भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और भोले बाबा ने कही बोलो गोविंद भगवान की, और जोर से जो जयकारा लगाओ। सो पार्वती महाराज बड़बड़ाए क्यों उठी। अब जैसे ही पार्वती उठी तो पार्वती ने कही भोले बाबा बड़ी जल्दी तुमने कथा बंद कर दी, इतनी जल्दी तुमने कथा कैसे कह दी पूरी। भोले बाबा बोले पार्वती कैसी बातें कर रही हो, अरे हम तो मरी है कथा गात गात और तुम कह रही हो कि कथा बंद कर दी। अरे हमने कथा पूरी कर दी, कथा हमारी समाप्त हो गई, तुम कहाँ थी। अब पार्वती बोली पूरी हो गई। भोले बाबा बोले हाँ पूरी हो गई। अब महाराज पार्वती ने जो अपनी आंखें खोली, पार्वती बोली भोले बाबा अब बोलो। भोले बाबा तुमने कथा पूरी कर दी लेकिन हमने सुन नहीं पाई। क्या मतलब तुम्हारा सुन नहीं पाई। पार्वती बोली महाराज तुमने कथा तो खूब सुनाई और हमने मनते हुए सुनी, लेकिन बीच में नींद आ गई, सो गए, नींद आ गई, सो गए। तो महाराज भोले बाबा के मन में शंका हो गई। भोले बाबा बोले अगर तुम सो गई तो हुकारे किसने दिए, तुम अगर सो गई तो किसने हुकारे दिए। पार्वती बोली जो तो तुम जानो, कथा तुमने जिन्हें सुनाई हो है वही जाने। अब उसी समय भोले बाबा ने महाराज देखा, अपनी दृष्टि डाली तो देखा क्या है कि एक तोती का बच्चा रहा, उसने पूरी कथा सुन ली। जैसे ही कथा सुनी भोले बाबा समझ गए कि जिसने कथा सुनी। अब भोले बाबा तोती के बच्चे से कहने लगे तूने मेरी बिना परमिशन के कथा सुनी, अब तो हम जिंदा नहीं छोड़े। अब महाराज तोती का बच्चा बोला, घबरा गया कि अब हमें लगता कि भोले बाबा जीवित नहीं छोड़ेंगे। सो महाराज वो तोती को बच्चा भागने लगा, पीछे से भोले बाबा त्रिशूल लिए भागते जा रहे, आगे आगे तोती का बच्चा भागता हुआ जा रहा। अब वो तो महाराज वो तोती का बच्चा जो था कहाँ पहुंचा, व्यास जी की कुटिया पे। जब व्यास जी की कुटिया पे पहुंचो तो महाराज उसी समय बताया जाता है कि जैसे ही पहुंचा तो व्यास जी की पत्नी थी अरड़ी, तो वो महाराज छत पर खड़े होकर के अपने केस सुखा रही थी। तो जैसे ही केस सुखा रही थी सो वो तोती का बच्चा घबराते हुए भागते हुए, अरड़ी जो थी जब केस सुखा रही थी तो उसे जमाई आई और जैसे ही उसने मुंह खोला तो उसके मुंह में वो तोती का बच्चा जा गया और गर्भ में प्रवेश कर गया। जैसे ही उस तोती के बच्चे ने गर्भ में प्रवेश किया, अब भोले बाबा ढूंढे को, अब भोले बाबा पीछे से भागते हुए आ रहे। अब जैसे ही भागते हुए आ रहे तो भोले बाबा कहाँ आए, व्यास जी के पास। अब व्यास जी ने भोले बाबा को हाँपते हुए देखा, घबराए हुए देखा। अब महाराज भोले बाबा से पूछ दिया क्या बात है, आज तुम बहुत दौड़ लगाए रहे। भोले बाबा बोले दौड़ का लगाए रहे, अरे तुम्हें नहीं पता व्यास जी, आज मेरा एक चोर है, वो अगर तुमने देखो हो वो चोर को हम पीछा कर रहे, अगर तुमने वो चोर देखो हो तो तुम हमें बता दो। अब भोले बाबा हाँपते जा रहे। व्यास जी बोले चोर, भला तुम्हारे पास तो न रहवे को घर है न खाए को तुम्हारे पास कछू है, जो तुम कैलाश पर्वत पर डरे रहा तो भला तुम्हारी चोर का चोरी करे है? जो तुम कह रहे हो कि चोर भाग रहा है, क्या बात है भोले बाबा। उसी समय भोले बाबा ने बताया व्यास जी चोर ने हमारी कोई चोरी नहीं की, लेकिन उसने मेरी बिना आदेश के अमर कथा सुन ली जो हम पार्वती को सुना रहे थे। उसने धोखे से अमर कथा सुनी और उसी चोर को हम ढूंढ रहे हैं। तो महाराज व्यास जी ने जवाब दिया तुम्हारी बुद्धि बनाए खराब हो गई। बोले बाबा तुम जा सोचो क्या जिस व्यक्ति ने अमर कथा सुन ली हो और सुन करके अमर हो गया हो, तो तुम जा ध्यान लगाओ, जा दिमाग लगाओ कि अमर वाले जो अमर हो गया उसे तुम मार सकते हो। जो व्यक्ति पहले ही से अमर हो गया हो क्या तुम उसे मार सकते हो? और तुम उसके पीछे पीछे दौड़े यहाँ तक चले आए।
भोले बाबा ने जवाब दिया, बात तो तुमने सही कही, लेकिन हम क्रोध में आए कि जान नहीं पाई। अगर हम पहले जान लेते कि तो वो अमर हो गया तो हम पीछे पीछे ना आते। तो महाराज व्यास जी ने जवाब दिया, भोले बाबा यहाँ से लौट जाओ, अब तो वो अमर हो गया, अब तुम उसे नहीं मार सकते। आज भोले बाबा को वहां से लौटा दिया, भोले बाबा चले गए। अब इधर वो तोती का बच्चा जब अरड़ी के गर्भ में प्रवेश किया है, करने के बाद धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। मैया अरड़ी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन प्रमाण ये मिला है कि महाराज आज ये मुन्नों की माला किसकी है और गले में क्यों डाले हैं? बोली ध्यान रखना माताओं। उसी समय एक बात हम आपको बता दें परीक्षित महाराज, ये सत्य बात है कि दुनिया में सब रूठ जाए मनाओ जा सकते हैं, लेकिन अगर घर की देवी रूठ जाए तो उन्हें नहीं मनाओ जा सकते हैं। बताओ सही बात है या नहीं है? अच्छा भाइयों से पूछ रहे, अगर दुनिया में सब रूठ जाए, बाप रूठ जाए, माँ रूठ जाए, सब मनाए लो जाते, लेकिन अगर घर की देवी रूठ जाए तो मने वो थोड़ा मुश्किल हो जा। कैसो बताएं? हाँ। तुम्हारा ब्याह हुई हो? आओ। तुम्हारी बहू तुमसे कबू रूठी? कबू नहीं। तो तुमसे पूछना ही बेकार है, मौका ही नहीं दो रूठे वालों। तुम्हें पता है? हाँ। अशोकपुर में सब अड़े बैठे इन लोगों इतने परेशान हैं। शायद भैया आप लोग परेशान हो? कितने लोग परेशान हैं? हाथ ऊपर कर दो। केवल 2 आदमी। सही बताइए, तुम लोगों ने शादी हुई कि गोविंद भगवान? भाई शादी वालों परेशान हो, इसको बगैर शादी वालों का परेशान है। एक सवेरे हम हवन करवाना है, तो भैया जी जो कह रहे थे महाराज जी हवन पे तो हम तब बैठे, हम जोड़ा बनवाओ पहले। हमने की जोड़ा? बोले हाँ तब ही बैठे जब तुम मेरे जोड़ा बनवाओ, तो हमने की ललाया सोकर। अब जब सीजन तो अब शुरू हो जा रही, अगली सीजन जब आई तो तुम जोड़ा तैयार कर लियो, जब कोई नहीं मिले तो फिर हम तो तैयार है। तो फिर क्या तुम चले जाते अभी से, जब सीजन चालू हो जाती तब कर लेते। अब टेसवारी पूर्ण दूर है। अच्छा तो टेसू जिंजिया को इंतजार कर रहे हैं? तो ठीक, तुम तुम्हें बताएं, अगर घर की भवानी और देवी जो रूठ जाए तो नहीं मनाओ जा सकता। क्योंकि अगर जो देवी जो कहते हैं कि अगर हम आज जो प्लान बना लें कि हम अपने मायके जाइए, तो पति चाहे कितो रोके लेकिन जे मानने वाली नहीं ना। हाँ, अगर जे एक बार कोई जिद ठान ले तो महाराज हाँ हट कर जाती हैं। हाँ, सही बात है।
एक माताओं की हट, त्रिया हट जो बताई गई है, वो हट बहुत ही महाराज बुरी है। अगर ये ठान ले कि हम ऐसा काम करेंगे तो चाहे ब्रह्मा जी उतर आए सो नहीं मनाए सकत। महाराज कौन कौन सी हट होते हैं? तुम बताओ, तुम जानते हो? हम नहीं जानते, तुम बताओ। अब नहीं जानते, हम तो त्रिहट जानते केवल। मैंने कुछ लोगों ने सुनने मोते सुनी, एक राज अटोर होते हैं, अच्छा, एक बाल अट होते हैं, हाँ। 3 तो ये सब कोई जानता, सोई होती भैया। 3 तो सभी जानते, बालकन की बात अलग है, लेकिन हम माताओं की बात कर रही अभी। महाराज एक हट और होते हैं। कौन सी? चीटा हट। ये कौन सी हट तुमने निकाली भाई? अगर चीटा तुम्हें चिपट जाए तो बाको जितो अंगेला वाले इंजन वे बोली गोविंद भगवान की। आइए एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ। गई भक्तों, अब तो पार्वती सोचने लगी मन ही मन में, अंधेव आज अंधेव भोले बाबा को। अरे हमने इनसे पूछी नहीं और इनने हमें बताई नहीं कि मुंडन की माला किसकी है। अगर हमसे ये प्रेम करते होते तो जरूर बताते। आज अंधेव आज इनकी हम खबर लेंगे। अब पार्वती कैलाश पर्वत पे अकेली बैठी, अब महाराज उदास बैठ गई। अब कछु देर बाद भोले बाबा आए, और जैसे ही भोले बाबा आए तो पार्वती ने महाराज भोले बाबा की तरफ नहीं देखो। अब भोले बाबा ने कही, पार्वती पार्वती भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती काय को चिल्ला रहे होती जोड़ी के? अरे तो तुम इतनी गुस्सा में काहे को? का बागान करे आए तुम और ज्यादा? अरे अरे क्या बात है गई बड़ी गुस्सा? कछु बात नहीं है। अरे बताओ भाई, कछु बात नहीं है। हम नहीं जानते थे भाव पति इतो एगो इतो कपटी है, इतो कपटी है। अगर मुझे जानती तो ब्याह ना करती। सबके पति अपनी पत्नी कोई बात नहीं है। बात हमाओ जो बैठे जो बहुत कबाऊंगे का बात नहीं बता दे बात। अरे क्या हो गया? अब तुम शांत रहो, जाओ जो कुछ है सो ठीक है। अरे भाई बात तो बताओ, बात क्या है? बात हाँ वही पूछे आओ जाएगी। अरे भाई कहाँ जाएं? हम तुमसे पूछ रहे हैं, गुस्सा तुम हो, क्या बात है? एक बात कहें? अरे एक नहीं दो बताओ। तुम हमें कितना मानते हो? तुम्हें? हाँ तुम्हें हम बहुत प्रेम करते हैं। संसार में तुम ही तो हो जिससे हम प्रेम करते हैं। कितना करते हो? अब तौल के थोड़ी ना बताए दिए। तो लेकिन हाँ एक बात कहें बाबा, बोलो। तुम कितो कपटी हमने ये संसार में नहीं देखो। सद जाओ, पहले कारण बताओ। कारण क्या है? तुम मुझे किस बात बताओ। से गुस्सा हो? कैलाश पर्वत पे हमें इतने दिन तुम्हारे साथ रहते तो ही गए। हाँ? तुमने हमें कबू जो बताई है कि तुम्हारे गले में जो माला पड़ी है ये किन की है? बस इतनी सी बात। और का पाड़ तोरू पंटी को तो तुम ये बात सीधी तरीके से भी पूछ सकती थी। तो तुम वो इसी तरीके से बताए तो आज हमें काज पूछने पड़ती। अच्छा हाँ प्यारे भक्तों ध्यान रखना, इधर मैया पार्वती ने जवाब दिया है, भोले बाबा हमारे एक बात समझ में नहीं आती है, ये तुम्हारे गले में जो मुन्नों की माला पड़ी है ये माला किसकी है? बोली है। पूछने लगी पार्वती कैसे? क्या सुनियो पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। बोली सुनियो पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे।
बताया कि तुम्हारे गले में ये जो मुन्नों की माला है ये किसकी है? अगर तुम हमसे प्रेम करते होते तो बता देते। उसी समय भोले बाबा समझ गए कि नारद आए थे, और जहाँ नारद पहुंच जाए तो फिर तो वहां आग लगने ही है। भोले बाबा समझ गए कि ये सारी करतूत नारद की है। तो उसी समय अरे मुन्ना माला क्यों गले में डाल दियो बताई, ए मुन्ना माला क्यों गले में डाल दियो बताई, और दीजे वेद बताए प्रभु जी, दीजे वेद बताए प्रभु जी, आज समझ नहीं आई मेरी नैया के सहारे, पूछा तुम्हारी तुमसे नार रे। क्या सुनियो पति प्राण प्यारे,